सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट, रूल यानी नियम। इसमें 3 नियम है, उसको ध्यान से समझिएगा। 0, 1, 5, 6 के ऊपर पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 ही होगा। दूसरा रूल, 4 और 9 अगर दिखाई दे तो 4 और 9 अगर विद्यार्थी दिखाई दे तो 4 पे पावर अगर सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 6 होगा। 4 पे पावर अगर विषम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 4 ही होगा। उसी प्रकार 9 पे पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा। 9 पे पावर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 9 होगा। उसी प्रकार तीसरा नंबर रूल को ध्यान से समझेंगे। 2, 3, 7, 8 के पावर कुछ भी हो, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसी को पावर में रखना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। अगला नंबर एक नोट है जिसको ध्यान से समझेंगे। 4 से भाग देने पर अगर संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वहाँ पर आप शेषफल में 4 लेंगे। 4 से डिवाइड किया और संख्या पूरी तरह विभाजित हो गया तो आपको वहाँ पर 0 नहीं लेना है। क्या लेना है विद्यार्थी? 4 लेना है। अब ध्यान देंगे, हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसको ध्यान से समझेंगे। ये आपको गुना करना है और ज्ञात करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान देंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब रखना है विद्यार्थी, बाकी अंकों से हमको मतलब नहीं रखना है। तो ध्यान देंगे, 2 चौक कितना होगा? 8, 8 नमा हो जाएगा 72, 72 का इकाई अंक 2 होगा और 2 तिया हो जाएगा 6। इसीलिए पूरे संख्या को अगर हम लोग गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट होगा 6। उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 81 से लेकर के 89 तक मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आया है। 5 के साथ अगर कोई भी सम संख्या गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आ जाता है। इसीलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा जो 0 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। बाकी अंक से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से सिर्फ लेना है। तो 7 पे पावर 753 है तो पावर को कितना से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो विद्यार्थी 4 से डिवाइड करना है सिर्फ 2 अंक, बाकी अंकों को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 से डिवाइड करना है सिर्फ आपको 2 अंक। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। तो 7 पे पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा? 7। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। उसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन को 7 पे पावर 95 है। 4 से इसको हम लोग आसानी तरीके से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 3 आएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। 7 पे पावर 3 का जो मान होगा 343, 343 का इकाई अंक 3 आएगा। 3 पे पावर 2 का मान आएगा 9 आएगा। 3 में से 9 को घटाना है तो विद्यार्थी माइनस में आ जाएगा। तो इसको 3 को 13 मान लेना है, 10 जोड़ लेना है, क्योंकि अकेले 3 नहीं है, 3 के आगे भी बहुत सारी संख्या है। तो ये पैंचा लेगा तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 4 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट माइनस में नहीं लेना है, हमेशा प्लस में लेना है। तो ये 3 को 13 मान लेंगे, 10 इसमें ऐड कर लेंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 4 होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये पावर को जब 4 से काटेंगे विद्यार्थी तब पूरी तरीके से कट जाएगा, तो इसके ऊपर हम लोग 4 ले लेंगे। पावर को 4 से काटेंगे, सिर्फ 2 अंक को काटना है तो 3 बचेगा। पावर को 4 से काटेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा तो 4 ले लेंगे। 8 पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा विद्यार्थी, 8 पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा 6 होगा। 2 पे पावर 3 का जो इकाई अंक होगा 8 होगा। 9 पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा 1 होगा। 8 छक्का 48, 48 का जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझेंगे। ये +7 है, ये -7 है, आपस में कैंसिल होगा। 1 पे पावर कोई भी मान ले लेंगे पावर में तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझेंगे। प्रथम 111 पूर्ण संख्या का योग का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है।
तो प्रथम पूर्ण 111 संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होता है, तो आपको 110 तक सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 से होता है और अंतिम में 110 लेंगे तो कुल पूर्ण संख्या का मान आएगा 111। अब इसको नॉर्मल तरीका से जोड़ना है, 0 को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 से लेकर के 110 तक जोड़ेंगे, तो पहले औसत ज्ञात करेंगे, तो औसत होता है फर्स्ट और लास्ट 111, और दो संख्या को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी औसत गुना संख्या होता है 1 से 110 तक कुल संख्या होगा 110, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 55 बार में। इकाई अंक ज्ञात करना है तो बाकी अंकों से आपको कोई लेना देना नहीं है, 5 एकम क्या होगा 5, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 30 पे पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक ज्ञात करना है। गैर शून्य अंक का मतलब शून्य को शामिल नहीं करना है। शून्य को जब शामिल नहीं करना है तो हम लोग शून्य को काट देंगे, 4 से ऊपर को काट देंगे तो 4 से 28 पूरी तरीके से कट जाता है, इसीलिए 4 ले लेंगे। 3 पे पावर 4 का जो मान होगा इकाई अंक 1 होगा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 1001 है का 1000वें स्थान का अंक क्या होगा। तो 2 पे पावर 1001 को लिखेंगे विद्यार्थी 2 पे पावर 3 गुना, इसको तोड़ लेंगे 2 पे पावर 998 होगा, क्योंकि आप इसको तोड़ सकते हैं। 2 पे पावर 1001 को तोड़ेंगे 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 998, दोनों को जोड़ेंगे गुना में पावर जुड़ जाएगा तो 1001 होगा। अब आपको पता है 5 पे पावर 3 का मान होता है 125 और 2 पे पावर 3 का मान होता है 8, 125 गुना 8 1000 होता है। अब हमको इसको तोड़ना है, 2 पे पावर 998 को 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान 2 आएगा, तो 2 पे पावर 2 का मान क्या हो जाएगा 4, और ये 1000 ये आएगा तो 1000 इसमें से गुना हो जाएगा, तो इसका जो मान होगा 4000। तो आपको बोल रहा था 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000वें स्थान पर जो अंक होगा विद्यार्थी वो अंक कितना होगा 4, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एन के स्थान पर क्या लेंगे कि इसका इकाई अंक 7 आए। तो एन के स्थान पर विद्यार्थी 3 लेंगे, तब 3 पे पावर 3 का मान आएगा 27, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। तो उसी प्रकार बोलता है कि अगर 7 पे पावर एन का मान अगर रखेंगे तो इसका मान क्या होगा। तो 7 पे पावर एन का मान रखेंगे यानी 3 का मान रखेंगे तो इसका जो मान आएगा 343 आएगा, और 343 का जो यूनिट डिजिट होगा इकाई अंक 3 होगा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है कि एन के स्थान पर हम क्या लें ताकि उसका जो इकाई अंक होगा एन से 2 ज़्यादा आएगा। तो ध्यान देंगे क्षेत्रीय कितना होगा 18, 18 का इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। एन के स्थान पर क्या ले ताकि गुना करने के बाद एन से 2 ज़्यादा मान आए, तो विद्यार्थी 6 ले लेते हैं, क्योंकि 8 6 का कितना होगा 48 होगा, और 48 का इकाई अंक क्या होगा 8 होगा, जो 6 से 2 ज़्यादा होगा। तो पूछ रहा कि एन का मान आपने क्या लिया है, तो एन के मान हम लोग कितना लिए हैं विद्यार्थी 6 लिए हैं, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 3 पे पावर 98 है, इसको 4 से अगर हम लोग पूरी तरीके से काट देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, इसको 4 से काट देंगे तो 1 बचेगा। 3 पे पावर 2 का मान हो जाएगा 9, माइनस 3 पे पावर 1 का मान 3 होगा, 9 में से 3 जाएगा 6 होगा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 5 पे पावर आप कुछ भी लेते हैं तो उसका इकाई अंक 5 होता है। 6 पे पावर कुछ भी लेते हैं इसका इकाई अंक 6 होता है। 5 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, आपको माइनस में नहीं लेना है, तो 5 में 10 जोड़ देना है, 15 हो जाएगा। 15 में से 9, 15 में से 6 को घटाएंगे तो इसका जो इकाई अंक होगा 9 होगा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से समझेंगे। 4 से काट देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 2 आएगा, 4 से इसको पूरी तरीके से काट देंगे तो 4 आएगा। 3 पे पावर 4 का मान इकाई अंक आएगा 1 आएगा। 7 पे पावर 2 का इकाई अंक 9 आएगा, और 6 के ऊपर आप कुछ भी पावर लेते हैं तो उसका इकाई अंक 6 आता है। आप ध्यान देंगे 6 और 1 कितना होगा 7, 7 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, इसीलिए 7 को 17 मान करके 9 से घटाना है, तो 7 में
से 9 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 7 को क्या मान लेना है 17, 17 में से 9 को घटाएंगे तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 8 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 15 नंबर, 973 के ऊपर 234 फैक्टोरियल है। 234 फैक्टोरियल का मतलब है विद्यार्थी, जैसे ही 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल आएगा तो वह पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो पावर में 4 ही लेना है। 3 पे पावर 4 का जो मान होगा वो 81 होगा, इसीलिए इसका इकाई अंक 1 होगा। 4 पे पावर 4 का मतलब होता है 4 पे पावर सम संख्या आप ले रहे हैं, तो 4 पे पावर सम संख्या का मान होगा 6 और a गुना 6 का मान होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से समझते हैं तो ध्यान देंगे, जितना भी नीचे संख्या है पावर उतना ही है। तो आप जानते हैं कि 1 के ऊपर 111 पावर हो तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। 5 के ऊपर 555 पावर हो तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। 6 के ऊपर 666 पावर हो तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। 4 पे पावर 444 हो यानी सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। 9 के ऊपर अगर विषम संख्या हो यानी 9 के ऊपर 999 हो तो 9 के ऊपर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 9 ही होगा। अब बच जाता है विद्यार्थी 2 पे पावर 222 हो तो 2 पे पावर 222 का जो इकाई अंक आएगा 4 आएगा। 3 पे पावर 333 हो तो उसका इकाई अंक 3 आएगा। 7 पे पावर 777 हो उसका इकाई अंक 7 आएगा। 8 पे पावर 888 हो तो उसका जो मान आएगा विद्यार्थी वो 6 आएगा। अब इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से हमको सोल्व करना है, तो 7 3 10 का मतलब हो जाएगा 0, 6 4 10 का मतलब हो जाएगा 0, सभी को हमको जोड़ देना है। ये 9 6 हो जाएगा 15, 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 और 7 हो जाएगा 27, तो 27 का जो इकाई अंक होगा विद्यार्थी 7 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से समझेंगे। ये 7 है, ये डबल 7 है, ट्रिपल 7 है, 7 99 बार आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 जब 99 बार आया है तो 7 पर पावर 99 कॉमा ले लेंगे तो बच जाएगा 1, ये डबल 1, इसी तरीके से 1 1 99 बार बच जाएगा। अब आपको पता है 1 को सभी 1 के साथ गुना करेंगे तो इसका मान 1 ही होगा। 7 पे पावर 99 का इकाई अंक पता करने के लिए इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर का जो मान बचेगा 3 बचेगा। 7 पे पावर 3 का मान होता है 343 और 343 का इकाई अंक 3 होता है, तो 3 एकम क्या होगा 3। इस क्वेश्चन को जो फाइनल आंसर होगा 3 होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक बताना है, तो इसको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग ध्यान से समझेंगे। ऊपर भी 2 पे पावर 903 से गुना कर देंगे और नीचे भी 2 पे पावर 903 से गुना कर देंगे। आप ध्यान देंगे 2 पे पावर 903 हो गया और नीचे क्या हो गया 5 दूनी 10 पे पावर 903 हो गया, क्योंकि नीचे पूरा 0 0 हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि 2 पे पावर 903 को अगर 4 से काटेंगे तो 3 आएगा। 2 पे पावर 3 का मान कितना आएगा विद्यार्थी 8 आएगा। नीचे क्या होगा 0 0 1 0, 1 पर 903 जीरो रहेगा, डिवाइड करेंगे तो उसका इकाई के स्थान पर क्या आएगा 8 ही आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा 8 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 19 नंबर, 4 से सबको काटेंगे तो ऊपर में 1 1 ही बचेगा, तो इसको क्या करना है नॉर्मल तरीका से हमको जोड़ लेना है। 4 से सबको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 1 पावर में बचेगा, तो इसको नॉर्मल तरीका से क्या करना है हमको जोड़ लेना है। तो 1 से 27 तक जोड़ने का रूल क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो हो जाएगा 28/2, तो ये एवरेज हो जाएगा और संख्या कितना हो गया 27। 2 से काट देंगे 2 से काट देंगे 28 को 14 बार में। हमको इकाई अंक सिर्फ पता करना है, तो 7 चौ 28 हो जाएगा, 28 का इकाई अंक 8 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 4 से इसको भी काट देंगे तो सभी में 2 2 बचेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब ये स्क्वायर का योग हो गया, प्राकृत संख्या को वर्गों का योग हो गया। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग हम लोग जानते हैं कि 78 है। 78 + 1 79 हो जाएगा। फिर होगा 78 × 2 + 1 और भागा कितना से करेंगे विद्यार्थी
6 से करेंगे। 6 से इसको काटते हैं तो 13 बार में कैंसिल हो जाता है। हमको सिर्फ इकाई अंक पता करना है, तो 9 तिया कितना हो गया यहाँ से 27 हो गया, 27 का इकाई अंक 7 हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17 का इकाई अंक 7 हो गया। 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, और 49 का इकाई अंक 9 हो गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 9 होगा। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।